आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आज का हमारा लास्ट सेशन है इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर फीडबैक रिगार्डिंग दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला और कुछ इम्प्रूवमेंट हुई, कोई डिफरेंस फील किया आप लोगों ने पहले से। तो प्लीज़ आप लोग में से जो फीडबैक देना चाहे, जो डिस्कस करना चाहे, तो माइक ऑन करें और स्टार्ट हो जाए। आज तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग माइक ऑन करें और डिस्कशन करें, क्योंकि आई नीड फीडबैक एज वेल। और लेट्स मेक दिस लास्ट सेशन इंटरेक्टिव। जी शिजा। आप लोगों के सारे टास्क वगैरह कंप्लीट हो गए, सबके सबमिशन करवा दिए आप लोगों ने, या कोई चीज़ रहती है उसमें, कोई बॉटल नेक, कोई हर्डल है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। कल तक करवा देंगे आज इंशाल्लाह करवा देंगे। चलें, ज़बरदस्त। वैसे आप लोगों को आइडिया होगा कि हमने इसकी जो डेट ऑफ एक्सटेंड कर दी थी नेक्स्ट सैटरडे तक, तो यस सर। आई नो कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि बिजी होते हैं अपने रूटीन में और प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। हमारा काम था कि ज़रा प्रेशराइज रखना सबको। मेन पर्पज़ ये नहीं था कि सिर्फ आप लोगों से टास्क लेना या फिर आप लोगों को सेशन अटेंड करवाना। मेन पर्पज़ ये था कि एक जिम्मेदारी क्रिएट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना कि आप लोग एटलीस्ट जब हैंड्स ऑन वर्क करोगे, जब ट्राई करोगे चीज़ों को, तो फिर उससे ज़्यादा लर्निंग होगी। तो मेन पर्पज़ ये था कि आप लोग सीख जाएँ। जब ये हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड और आप मार्केट में जाएं, जॉब्स वगैरह सर्च करें या किसी कंपनी में जाएं, तो जो आपने यहाँ पे सीखा है, जो हमारी एफर्ट्स हैं, एटलीस्ट उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकले। तो हमारा मेन पर्पस ये था। तो हमने इसलिए एक वीक आप लोगों को मजीद दिया ताकि आप लोग इजीली अपने टास्क कंप्लीट कर सकें। मगर एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो कि ना सेशन अटेंड कर रहा है, ना ही उसने टाइम ट्रैक किया, ना ही उसने असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवाई, तो उसको फिर हम बिल्कुल भी इसमें फेवर नहीं देंगे कि एक्सपीरियंस लेटर या फिर उसको सर्टिफिकेट वगैरह दें। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम किसी को ऐसी सर्टिफिकेट दे देंगे जिसने कुछ भी अटेंड नहीं किया, सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए आया था, तो फिर वो मार्केट में हमारा ही नाम खराब होगा। तो हम चाह रहे हैं कि जो वाकई जिन्होंने मेहनत की है, सिर्फ उन्हीं को हम ये बेनिफिट दें। तो प्लीज़, अगर आप लोग स्टिल आप लोग किसी वजह से सेशन अटेंड नहीं कर सके, तो सेशन की मीटिंग जो रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको देखें, विद इन अ वीक अपने टास्क कंप्लीट करें, सबमिट करवाएं, ताकि फिर हम लोग जो है ना आइडेंटिफाई कर सकेंगे कौन अच्छे स्टूडेंट हैं। काफ़ी सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं एसके इंजीनियर्स के बारे में, बाकी टीम्स के बारे में, कि हमें रिसोर्सेज चाहिए। तो हमारी टीम इंशाल्लाह इस पे वर्क कर रही है कि आप लोगों में से सही रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके कंपनीज के साथ कनेक्ट करवाया जाए, या आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट किया जाए अपने प्लेटफॉर्म के साथ, या जिस तरीके से भी हो सकता है किसी को रिकमेंडेशन दी जाए। बट जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको हम कोशिश करेंगे कि कंपनी के साथ कनेक्ट करवाने की। जी मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि 4 वीक्स गुजर गए और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में एक्सपोजर मिला। और सर मुझे टास्क 4 में कुछ इश्यूज हैं। वो ये कि मैंने जो मॉड्यूल सेलेक्ट किए वो टास्क पोस्टिंग का है, और मतलब जो मेन मॉड्यूल है आप लोग वेबसाइट का, वो मुस्तफ़ा आज ना आपको एक टेस्ट तो अकाउंट मिल इसके जाएगा। लिए फिर ये कि केवाईसी का अप्रूव होना लाजमी है। जी जी, आपका केस डिस्कस हुआ था, मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली केवाईसी के इशू आ रहे हैं ना, तो वो आपको एक अकाउंट दे देंगे टेस्टिंग का, जिसमें केवाईसी अप्रूव्ड होगी, तो आप उसको यूज करके टेस्टिंग कर लेना। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। मेन मेन पर्पस ये था कि आप लोगों को थोड़ा बहुत रियल एप्लीकेशन के ऊपर टेस्टिंग का पता चल जाए, ट्रेलो को जरा थोड़ा यूज करना आ जाए। हालांकि ट्रेलो ने तो 2 दिन में जवाब दे दिया है और लिमिटेशन आ गई वहाँ पे। तो जो ट्रेलो को नहीं यूज कर पा रहे, आप लोग एक्सेल शीट यूज कर सकते हो। एक्सेल शीट को भी बना लो और उसमें अपने टास्क वगैरह नोट करना स्टार्ट कर दो, और वो हमारे साथ आप लोग शेयर कर देना पब्लिक करके। सर मेरा पहले माइक ऑफ हो गया था, मैंने हाथ रेस से मेरा माइक मुझे रियलाइज बंद था। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा कि लेक्चर्स हमारे ना बहुत अच्छे, आप लोगों ने बहुत समझाया है हमें, और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ रहा है। इसकी काफ़ी न्यू चीज़ें सीखने को मिली हैं, जैसे टेस्टिंग कैसे करना है वगैरह। तो ये बेसिकली हमारा पर अच्छा कर है। और बस हाँ, जबरदस्त। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को साथ वेब डेवलपमेंट भी आ गई होगी फ्री में एसक्यूएल के साथ साथ। थोड़ा बहुत सर मेन चीज वेब डेवलपमेंट का ना जहाँ इश्यूज होते हैं वो ऑब्वियसली जो मल्टी यूजर वेबसाइट्स होते हैं वो भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उसके लिहाज से है वो, लाइक अगर
इंशाल्लाह लाइक नेक्स्ट मंथ जो है उसमें शायद मर्ज स्टैक डेवलपमेंट पे अगर चलें देखें कि हम तो जो टेक्निकल सेशन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं ना, तो आप लोग उनको भी अटेंड किया करें। देखें कि आप लोगों को मल्टी स्किल्ड होना चाहिए आज के दौर में। तो एसक्यू तो मतलब आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक आ ही गया, उसका एक्सपोजर असल में आपको मिल गया है। हमारा काम तो आपको एक्सपोजर देना, बताना कि ये चीज़ें मार्केट में हैं, इस तरीके से यूज़ होती हैं। आप उसके ऊपर आपने कैसे आगे, हमारा काम तो आपको ट्रैक पे चढ़ाना, आगे भागना कैसे है ये आप लोगों के ऊपर है। तो वो तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को मल्टी स्किल्ड होना चाहिए कि बाकी जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं, मंच स्टैक की सेशंस हो रहे हैं, फिर उसके बाद एआई ऑटोमेशन वगैरह के हो रहे हैं, ब्लॉकचेन के हो रहे हैं, उनका भी एक्सपोजर आप लोग लाजमी लें कि किसी हद तक ये आपको बेनिफिट देंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी जी अलमास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा भी ना टेस्टिंग में सेम ये केवाईसी का इशू आ रहा है। आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, डीएम कर दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अकाउंट शेयर हो जाएंगे जिनके इशू आ रहे हैं। ओके सर। और बाकी सर ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इस इंटर्नशिप पे। बाकी सबकी टेस्टिंग होगी कंप्लीट? सर जी क्या हम टेस्ट एरर्स लिखवाने के लिए हम चैटजीपीटी की हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि आजकल हमने कुछ चैट जीपीटी तो हमने यूज़ करना है, अब एआई के टूल्स को यूज़ करेंगे सब कामों के लिए। लाइक टेस्ट केसेस भी जो वो लिखने में थोड़ी मुश्किल होती है ना हमको, तो वो इसकी हेल्प ले सकते हैं फिर हम। हाँ ले सकते हैं। इवन कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपका कोड की एक्सेस है ना, तो आप कर्सर को भी कह सकते हैं कि इसकी सारी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन या फिर इसकी नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, टेस्ट केसेस वगैरह लिख दे, वो आपको उसी प्रोजेक्ट के अंदर लिख देगा। आपको चैट जीपीटी पे जाके एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके जी। सर एक और चीज पूछना था सर। सर टेस्टिंग के लिहाज से हमने लाइक तमाम टेस्टिंग करनी है, प्लेराइट वगैरह की, या फिर जो सिंपल जो डेवलपर टूल्स के लिहाज से जो होती है टेस्टिंग या यूएक्स वही काफी है? अभी देखें ये जो आपको एक्चुअल में प्रोजेक्ट मिले हैं ना, तो इनका पर्पस ये था कि आपको एक्चुअल प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्ट करवाना। हालांकि इसमें से भी आप लोगों ने कोई ना कोई इश्यूज निकाले होंगे, मैंने चेक किए थे कल। कुछ एरर आ रहे थे जो कि क्रोम एक्सटेंशन वगैरह के एरर थे और कंट्रोल हो रहे थे, तो वो एक्चुअल में एरर नहीं थे, बट स्टिल आप लोगों ने उसको ट्राई किया, दैट्स गुड। लेकिन आप लोगों ने एक्चुअल में क्या करना है कि जैसे आप लोगों को मैंने पोर्टफोलियो बनाना सिखाया था वेब डेवलपमेंट का मंच स्टैक से कर्सर के साथ, तो आपने उस तरह के बना के उसमें ऑटोमेशन अप्लाई करें, वहाँ से ऑटोमेशन टेस्ट करें, मैनुअल टेस्टिंग करें। ठीक सर। हाँ जी सर, वो तो पिछले सेशन में हुआ था, थर्ड सेशन में। जी जी। सर इस सेशन में भी लाइक हम जो करंट वेबसाइट जो हमें दिए हैं एपिडार और गोटू, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं प्लेराइट, या वो अभी इतना लाइक इस सेशन में वो जरूरी नहीं है? यानी नहीं सेशन इसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें क्योंकि ये प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं ना, यहाँ पे हम प्ले राइट वगैरह नहीं कर सकते। मतलब इसमें टेस्टिंग हुई है ऑलरेडी, आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की होंगी। अच्छा, आप लोगों ने एम्प्रेड आर में जो चीज़ें आइडेंटिफाई की थी, तो उसकी एक रीज़न ये थी कि हमारा जो सर्वर था ना, वहाँ पे रेडिस कैश आया हुआ था, रेडिस कैश होती है, तो वो उसका पैकेज एक्सपायर हो गया था, तो वहाँ उसकी वजह से कुछ इशूज़ आ रहे थे, बट वो रिजॉल्व हो गया हुआ। तो आप लोग जो चीज़ें आपको नजर आई थी उस पर दोबारा एक मरतबा रिव्यू कर लीजिएगा। स्टिल अगर इसमें कोई एरर आता तो वो मेरे पे रिपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अब ये कि आप अपने जो टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, उसमें करें और कोशिश करें कि एक पोर्टफोलियो तो आपके पास लाजमी होना चाहिए, अपना पर्सनल, जहाँ पे आप सारा बता सकें कि आपने क्या किया है। अच्छा, इसमें एक और मैं चीज़ ऐड करता हूँ, फिर जो जिन्होंने हैंड रेज की उनसे मैं पूछ लेता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखें, आप लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल में जो जो सीखा है ना, वो लाजमी पोस्ट करना होता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को बता सकें कि भाई आप एसक्यू की फील्ड में कोई ना कोई चीज़ सीख रहे हैं, आपने ये चीज़ सीखी है। इवन कि अगर आप आपने वेब डेवलपमेंट सीखी थी या प्ले राइट वगैरह इसमें ऐड करना सीखा था, तो उसके सिंपल एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के उसको पोस्ट कर देते हैं कि हमने ये चीज़ सीखी है। ये चीज़ असल में सोशल प्रूफ होते हैं आपकी सोशल प्रोफाइल्स के, कि जब भी कोई एचआर आके देखता है या कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को आके देखता है, तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा आप इन चीज़ों पे काम कर रहे हो। अगर आपने पोस्ट किया इसका मतलब आपको पता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अलावा जैसे आप अगर वहाँ पे मुझे टैग करते हैं या फिर डेफिल ऐप को या एम्प्रेडार को टैग करते हैं और एम्प्रेडार वहाँ पे उसको लाइक करता है या उस पर कमेंट करता है, तो अब जो जैसे मेरी जो अपना जो सर्कल है वो 22,000 कनेक्शंस हैं, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो 22,000 लोगों में सर्कुलेट करेगी, जिसमें कंपनीज की एचआरस भी हैं, सीईओज भी हैं, और भी काफी सारे लोग हैं जो कि क्लाइंट्स भी हैं, जो कि वाकई एक्चुअल में एसपीए के लोग ढूंढ रहे हैं, बट उनके आपस में कनेक्शन नहीं है। तो जब इस तरह से आप किसी भी शख्स को भी टैग करते हैं, तो आप उसका जो सर्कल होता है उसमें भी आपका जो है ना वो रीच बढ़ जाती है। तो ये डिफरेंट ट्रिक होती हैं, टिप्स होती हैं जो कि अपना नेटवर्क इंक्रीज करते हैं। आपका जो सबसे जो मेन नेटवर्क है, जो जिस पे आपने फोकस करना है प्रोफेशनली, वो लिंक्डइन है। तो लिंक्डइन की प्रोफाइल को अपने अप टू डेट रखें। जी आयशा हुमायूं, आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, एक मंथ में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स वगैरह। सर लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि
हम लोगों ने जैसे प्ले राइट साइप्रस वगैरह सीखे हैं, वो जी तो जी हमने उन वेबसाइट के लिए सीखे हैं ना जो हम खुद बना रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी जैसे एमबी रेडार वगैरह हम अभी टेस्ट कर रहे हैं, तो इन्हें कैसे ऑटोमेटेड टूल्स के थ्रू टेस्ट करेंगे, मुझे इसकी नहीं समझ आया। अच्छा आयशा, देखें जो आप वेबसाइट प्रोडक्शन की टेस्ट कर रहे हैं ना, जिसमें जिसमें एम्प्लेडार है या फिर गोटू है, तो एक्चुअल में ये वेबसाइट में लाइव हो चुकी हैं। इनको इनमें प्ले राइट वगैरह की एक्सेस आपको देना जरा मुश्किल हो जाएगा ना। तो हमने इसलिए फिर कहा था कि आप लोगों ने एक वेब डेवलपमेंट बनाना सिखा दी थी कर्सर के साथ, और उसी के अंदर आपने प्ले राइट वगैरह को इम्प्लीमेंट किया था, ताकि उसके ऊपर आप सिर्फ आपको पता चल जाए कि इसका हमने टेस्ट करना कैसे है, ठीक है, आपको उस टूल का पता चल जाए। लेकिन जब आप कंपनीज में जाएंगे जहाँ पे एक्चुअल में आप टेस्टिंग करेंगे, जहाँ पे डेवलपर्स प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो या तो डेवलपर्स आपको ये चीज़ें इंटीग्रेट करके दे देंगे, या फिर आप उनसे कोड की एक्सेस लेके खुद इसमें ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर लिया करेंगे। तो चीज काम उतना ही जो आपने सीख लिया है, बस वहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंस इतना ही है कि अभी अगर आपने सीख करना है, इस पे प्रैक्टिस करनी है, तो अपना छोटा सा प्रोजेक्ट बना के उसके ऊपर प्ले राइट इंस्टॉल कर लें, जैसे मोजमा ने बताया था उस दिन। और अगर आपने इस पे नहीं करना चाह रहे, हमने मैनुअल टेस्टिंग करनी है, तो मैनुअल टेस्टिंग के लिए तो फिर एम्प्लेडार या गोटू है ही है, उसको मैनुअली टेस्टिंग कर लें। मेन था कि आपको एक्सपोजर मिल गया कि अच्छा ये एक टूल है, इसको यूज़ करना है और इस तरह से यूज़ करना है, इतना पता चल गया। अब जब आप इंशाल्लाह मार्केट में जाएंगे, जॉब करेंगे, तो वहाँ पे आपको आइडिया होगा कि अच्छा हम इसमें प्ले राइट के साथ टेस्टिंग करनी है। तो ये जो एक्सपोजर था ना, ये इंपॉर्टेंट था जो आपको मिल गया। जी ओके, सर, थैंक यू सर, जस्ट यही क्वेश्चन। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी शायद अच्छा सर, ये वालेकुम कि लिंक्डइन के बारे में जैसे आप बात कर रहे थे, तो ये जो आखिरी हमने प्रोजेक्ट के टेस्टिंग की है, क्या ये हम लिंक्डइन के ऊपर लगा सकते हैं गो टू ऐप? मतलब इसको हमने टेस्ट किया है या नहीं लगा सकते? नहीं, इसको ना लगाइएगा। उसकी रीज़न ये है कि इसकी स्क्रीनशॉट ना लगाना, अगर आप वैसे अपने पोस्ट में तो वो लगा दें। उसकी रीज़न ये है कि ये समझे हमारे क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स हैं ना, तो वो फिर ज़रा इशू आया था, एनडीए वगैरह का इशू आया था। ये आप कि अपने जो टेस्टिंग लिंक्डइन, जी, कनेक्शन जो है ना सर, वो कैसे ज़्यादा इंक्रीज बंदा कर सकता है? मतलब अभी 1200-1300 है, लेकिन 6 महीने गुजर गए हैं, तो इसको किस तरह से, कोई है ट्रिक वगैरह इम्प्रूव करने की? उसकी सबसे जो मेन ट्रिक है वो यही है कि आप लोग अपनी फील्ड से रिलेटेड पोस्ट करें। अगर आप जो सीख रहे हैं उसको पोस्ट करें, उसमें रेलिवेंट लोगों को टैग करें, ठीक है। जब लोगों को आप टैग करेंगे, तो वो लोग आपके पोस्ट पे कमेंट करेंगे, इसको लाइक करेंगे, तो आपका पोस्ट उनके सर्कल में भी जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो भी लर्न कर रहे हैं वैसे अपने तौर पे भी उसको भी कोई ना कोई छोटा सा टॉपिक बना के पोस्ट कर दें, क्योंकि फील्ड में आपको मार्केट से तो अप टू डेट रहना चाहिए। जैसे अभी एआई के साथ ये सारे यूनिट टेस्टिंग वगैरह के टूल्स इंप्लीमेंट इजीली कर सकते हैं आप लोग। तो लेकिन अगर किसी को ये पता नहीं है कि एआई की टूल के साथ इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो वो बेचारा मैनुअली इसको कर रहा होगा ना। तो आपने मार्केट के साथ खुद को अपडेट रखना है। जैसे आपको कोई चीज़ नई नजर आती है, टूल नया नजर आता है, तो वो अपने साथियों से रिलेटेड छोटा सा एक पोस्ट बना के लिंक्डइन पे पोस्ट कर देना है। तो जब भी कोई नई चीज़ आती है मार्केट में जो कि लोगों के लिए नहीं होती है, तो सबसे पहले आप पोस्ट करते हैं, तो लोग उसके ऊपर उस लोगों को उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि इसमें हमने फ्रीलांसिंग का भी डिस्कस करना था। तो इसमें आप लोगों को एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है कि खाली कंपनीज के ऊपर नहीं रहना कि किसी कंपनी के अंदर आपको जॉब मिले और उसका वेट करते रहे। आप लोगों ने अभी से कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। लोकल कंपनीज में जॉब करने से बेहतर है कि आपको अगर एक फ्रीलांसिंग क्लाइंट मिल जाता है, घर बैठे क्लाइंट मिल जाता है, तो वो सबसे बेहतर है। बट शुरू में कोशिश करें कि किसी कंपनी में जॉब कर भी लें, ताकि आपको एक एक्सपोजर मिल जाए प्रैक्टिकल। तो अभी से आप लोगों ने क्या स्टार्ट कर देना है, आप लोगों ने क्या करना है कि डिफरेंट जो फाउंडर्स हैं उनके साथ देखो, एक तो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। आप लोग 50 कनेक्शंस पर वीक भेज सकते हैं, आई थिंक। तो अब लिंक्डइन की पॉलिसी अपडेट होती रह रही है डेली बेसिस पे, तो वो शायद उन्होंने रिड्यूस कर दी है उसकी लिमिट। बट जितनी भी है आप लोगों ने कोशिश करने के एचआर्स को, कंपनीज को और जो प्रोडक्ट ओनर्स हैं उनको अपने लाजमी भेजना है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सीवीज रेडी करके अपने जो भी सीखा है इसके अकॉर्डिंग सीवीज रेडी करनी है, और जॉब्स पे अप्लाई तो करना स्टार्ट कर देना है। लेकिन आप लोगों ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सर्च करना है लिंक्डइन के ऊपर, उनके ओनर्स को सर्च करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग कर्सर को सर्च कर सकते हैं कि कर्सर कंपनी को, ठीक है, उस कर्सर के अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट वेट। लिंक्डइन पे जाते हैं जी। अच्छा जी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ना कर्सर की सर्च करता हूँ। अच्छा, एक तो आप जैसे कर्सर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे जॉब्स नजर आ जाएंगी लिंक्डइन पे। यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप पीपल में जाएंगे तो कर्सर में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये GTM एड कर्सर है, ठीक है, ये भी लीड एड कर्सर है। ये सारे वो लोग हैं जो कि कर्सर की कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो आप इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मगर मैं जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो ट्रिक एक बताने लगा हूँ, वो ये है कि आपने क्या करना है कि जो भी अपने प्रोडक्ट ढूंढी है
आपने सिंपली जाना है, इसे कर्सर पे जाते हैं, आपके पास फ्री टाइम तो है ही है, ठीक है, अभी आपकी जॉब नहीं लगी तो आपके पास फ्री टाइम है, आपने इसको प्रोडक्टिव यूज करना है, राइट। आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि इस वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई बग ढूंढें, ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई बग ढूंढें, जैसे इनका कोई डैशबोर्ड है और इसको सर्च कर सकते हैं। अब जैसे मैंने जो बग ढूंढी थी इसी के अंदर, जो मुझे बाय चांस नजर आ गई, वो ये थी कि भाई मैंने इसमें बहुत सारी इन्वॉइसेस पे की हुई हैं, बट मुझे मेरी इन्वॉइस की डिटेल नजर नहीं आ रही कि मैंने किस चीज़ की इन्वॉइसेस पे की हैं और किस चीज़ के पैसे आप लोगों को दिए हैं। तो मुझे यहाँ पे एटलीस्ट अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री तो नजर आनी चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कहा कि अगर आप अपना अकाउंट प्रो पे अपग्रेड करते हैं तो फिर आपको हिस्ट्री नजर आती है, वरना नहीं आती। तो हम हमारी टीम इसको इस यूजर एक्सपीरियंस को सेट कर देगी। तो ये मैंने इनको इशू रिपोर्ट किया था। अब इसे होता क्या है, इससे होता ही है कि जब भी आप किसी कंपनी को कोई इशू रिपोर्ट करते हैं ना, तो वो कंपनी फिर आप उसका इंटरेस्ट इंक्रीज होता है कि अच्छा इस बंदे ने आइडेंटिफाई किया ये इशू ना। तो अगर आप इस तरह के इशूज रिपोर्ट करते हैं, आपको मिल जाते हैं किसी वेबसाइट पे जाकर, तो आप सिंपली उनको मैसेज कर सकते हैं, भाई आपकी वेबसाइट में मैंने ये इशूज मैंने ढूंढे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं इसकी प्रॉपर टेस्टिंग आपको कर देता हूँ और उसमें मैं मिनिमल से चार्जेस आपसे ले लूंगा, ठीक है। अब देखें कि मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि पाकिस्तान में ना जो कंपनी स्टार्ट में पे करेंगे आपको 30,000 35,000 इतना इतना पे करेंगे, लेकिन अगर आप उसको हम यूएसडी में कन्वर्ट करें तो वो सिर्फ $100 हैं, ठीक है, या उससे भी कम, $80 $100 या $120 इतनी बनती है। अब ये जो लोग हैं ना, अगर फ्रीलांसिंग करते हैं, इस तरह से आपको क्लाइंट मिल जाता है, तो ये आपको पर आवर $2 to $3 पे करेंगे। तो अगर आप इसको करेंगे $2 भी आप अगर आप करते हैं स्टार्ट में किसी के साथ, तो आप सोचेंगे कितने पैसे बनते हैं, 1 2 into 160, $320 बनते हैं, ठीक है। अब ये जो $2 है ये इनके लिए कुछ भी नहीं है, $2 इज नथिंग, क्योंकि वहाँ पे जो आवरली रेट स्टार्ट होता है, जो वहाँ पे एक्चुअल में इनके एम्प्लॉयज काम करते हैं, वो तो $20 $30 $50 $100 इस तरह से पर आवर के चार्जेस होते हैं। तो आपको $2 पे करते हैं उनको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आपने अपनी वर्थ शो करनी है कि भाई हम आपकी टीम से ज़्यादा इसमें इशूज निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबिलिटी है, हर एक एप्लीकेशन के अंदर कोई ना कोई मसला होता है। तो खाली एप्लीकेशन नहीं, आप लोगों ने कोशिश करना मल्टीपल जगहों पे जाके करें। इसका एक और आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि जैसे कर्सर है, कर्सर का आपने यहाँ से लिंक कॉपी करके जीपीटी को देना है या फिर क्लाउड को देना है, उसको बोलना है कि इसमें से इश्यूज फाइंड करो, कौन से पॉसिबल इश्यूज हो सकते हैं यूजर एक्सपीरियंस के, डिजाइन के, वो मुझे रिपोर्ट करो। और जैसे वो आपको रिपोर्ट करेगा, आपने जाके एक मतलब खुद देख लेना कि वाकई है कि नहीं है। अगर है तो आपने उसको कहना है कि मुझे अब एक मैसेज बना के दो जाके, जो कि मैं इनकी टीम को करूं, और साथ मैंने पिच करना है कि अगर आप मुझसे फर्दर टेस्टिंग करवाना चाह रहे हैं तो आप मुझे मिनिमल से कॉस्ट जो भी है मेरी इस पे कर सकते हैं। और शुरू में अपनी कोशिश करें, इनको बोलें कि आप जो है वो फ्लेक्सिबल हैं कॉस्ट के ऊपर। कुछ कंपनीज जो है वो फौरन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप इवन ये भी कह सकते हैं कि भाई स्टार्ट में हम आप लोगों से आप लोगों को फ्री कर देते हैं, लेकिन आपकी तरफ से हमें इंटरेस्ट चाहिए कि वाकई आप करवाना चाह रहे हैं, टेस्टिंग नहीं करवाना चाह रहे। तो फिर अल्टीमेटली जब अपनी आपकी वर्थ नजर आएगी ना, तो आपको अच्छा भी पे करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने एक ट्रिक बताई है, इसकी समझ आइए सबको कि नहीं आई, इसमें कोई क्वेश्चन है प्लीज। सर ये पिक्चर में हम टेस्ट करेंगे। शाहजेब आपकी आवाज नहीं आ रही सही, आपको माइक मसला करें। जी क्लियर है। सर अगर हम इसमें कोई क्रिटिकल या कोई फाइनेंशियल रिस्क वगैरह को आइडेंटिफाई कर लें तो उसका क्या सीन होगा? फाइनेंशियल अगर आप फाइंडिंग कर लेते हैं, नहीं समझे मुझे। फाइनेंशियल रिस्क या क्रिटिकल रिस्क, सिक्योरिटी वाइज कोई रिस्क आप आइडेंटिफाई कर लो। हाँ तो डेफिनेटली आप उनको रिपोर्ट करो लाजमी। उसका रिपोर्ट का कोई प्रोसीजर वगैरह या रिपोर्ट का प्रोसीजर ये है कि आपने इनको लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट सेंड करनी है कनेक्शन की, और बस वहाँ पे इनको जैसे कनेक्शन एक्सेप्ट होगा साथ इनको मैसेज कर देना। आपने ना रैंडम नहीं चलना, रैंडम से मुराद ये कि बस बल्क में 100 वेबसाइट को टेस्ट किया, एआई से मैसेज जनरेट किए, बल्क में सेंड कर दी, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपने पर्सनलाइज्ड मैसेज करने हैं। पर्सनलाइज्ड मैसेज से मुराद कि जो एआई जनरेटेड मैसेज होते हैं पता चल जाते हैं, आपने उसको ह्यूमन लाइक बना के, पर्सनलाइज बना के, शॉर्ट मैसेज रख के, आगे वाले का टाइम वेस्ट ना हो, उसको पढ़ने में आसानी हो, तो वो आपने सेंड करने हैं, सही है ना। तो इस टाइम अगर मैं बात करूं जी। मैं कहने लगा था कि मैंने असल में एक कंपनी है जिसमें 2 फाइनेंशियल रिस्क मैंने आइडेंटिफाई किए थे, काफ़ी क्रिटिकल थे, पेमेंट्स रिलेटेड इश्यूज है। तो वो मैंने रिपोर्ट किए, उन्होंने लाइक विद इन अ वीक वो फिक्स भी कर दिए, लेकिन आगे से फिर उन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लाइक मैंने फिर ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद मैंने फिर मैसेज किया कि अगर मैं लाइक कोई आर्टिकल इस बारे में बना सकूँ या कुछ लाइक पोस्ट कर सकूँ लिंक्डइन पे इस बारे में, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था कंपनी की तरफ से।
अच्छा अब्दुल्ला, अब जरूरी नहीं कि आपको सारी कंपनी से ही रिस्पॉन्स करेंगी। हो सकता है कि आपने अगर 50 बंदों को या 100 बंदों को टारगेट किए ना, तो उसमें से एक आधी लीड आपको आपको नजर आए, और हो सकता है कि आप टारगेट करते जा रहे हैं बट स्टिल उनके नज़दीक वो मसला है नहीं है जो आपने आइडेंटिफाई किया है। तो 100 तरह के यूज केसेस हो सकते हैं, लेकिन आपने अपनी कोशिश नहीं छोड़नी, आपने करते रहना है। और मैं बता दूं आपको कि जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क वगैरह, लिंक्डइन, फ्रीलांसर वगैरह, फाइवर वगैरह, इन सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन आपको क्लाइंट मिलेंगे वो लिंक्डइन से मिलेंगे। ठीक है, आपको ढूंढना आना चाहिए। और लिंक्डइन पे आपको क्लाइंट क्लाइंट आपके सामने, उनकी प्रोफाइल आपको आपको नजर आ जाएंगे, आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। मगर आपने अपनी वैल्यू उनको दिखानी है, अपने सही तरीका जो पिच करने का वो आपने यूज़ करना है। ठीक है सर फॉलो फॉलो जो लिंक जी। जो लिंक्डइन के ऊपर नज़र आते हैं ना, वो सिर्फ मुझे तो पाकिस्तानी शो हो रहे हैं, तो वो जो बाहर के लोग हैं उनको कैसे हम सर्च करेंगे? ये देखिए आपके सामने सर्च किया मैंने, ये सारे बाहर के हैं, पाकिस्तानी तो नहीं है। आपने कंपनीज बाहर की सर्च करनी है ना, कर्सर वगैरह। पाकिस्तानी कंपनीज आपको क्या ही पे करेंगे, वो तो इतना पे भी नहीं कर सकती हैं, और उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि ऑन साइट आपको हायर करना। ये जी सारे बाहर के लोग हैं, आप इसको हायर कर सकते हैं। फिर यहाँ से लोकेशन की चेक लगा सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन, जैसे आप इसको मतलब लाहौर की लोकेशन लगा लें, या बर्लिन लगा लें, बर्लिन जर्मनी, इसकी लोकेशन लगा लें, यहाँ सबको नजर आ जाएंगे। तो वो तो अब देखिए सारे जर्मनी के लोग निकला है, सही है ना। तो मेन पता क्या है, मेन ये कि ये काम सर तो आप कर ही लोगे, लेकिन मैं जो हमारा डे वन से अभी तक जो मेन मोटिव रहा है वो ये है कि आपको एक्सपोजर देना इन चीज़ों का, कि ये काम इस तरह से हो सकता है। ठीक है, इसके बाद मेहनत करना फिर आपका काम है। सही है जी, तो ये क्लियर हो गया सर, लिंक्डइन वगैरह। सर एक क्वेश्चन जी सर, पर्सनलाइज मैसेजेस हम उनको भेजेंगे कि इनका बग इशू है। सर वो पर्सनलाइज मैसेजेस बेसिकली हम चैट जीपीटी से जनरेट करेंगे, फिर उसको पर्सनलाइज बेसिकली छोटा सा करेंगे, थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे आप। मतलब हाँ, जब आप चैट जीपीटी से मैसेज लिखवाते हैं ना, तो वो हमेशा एआई लाइक मैसेज लिखता है, कि उसमें कॉलम्स होते हैं, डैशेस होती हैं, और देखने से पता चल जाता है कि ये जो है किसी बंदे ने नहीं लिखा, ये जीपीटी से लिखवाया है। आपने क्या करना है कि आपने एक तो जीपीटी को पूरा उसका नॉलेज बताना है कि ये कर्सर है, कर्सर के अंदर मैंने इस मॉड्यूल में जाके ये बड़ा इशू फाइंड आउट किया। मैंने इनकी कंपनी, और कंपनी में इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम है डेनिस। ठीक है, तो मैंने डेनिस को ये इशू रिपोर्ट करना है, तो प्लीज मुझे एक पर्सनलाइज मैसेज लिख के दे, शॉर्ट हो और ह्यूमन लाइक हो। आप ये जब मेंशन करेंगे ह्यूमन लाइक और डू नॉट यूज एनी डैशेस और कॉलम्स, तो वो फिर आपको शॉर्ट सा और वाकई एक रियलिस्टिक टाइप मैसेज करके देगा। अगर आपको खुद लग रहा है वो मैसेज देख के कि ये वाकई रियल लग रहा है, तो फिर तो सेंड कर दिए। अगर खुद भी लग रहा है आपको कि ये तो वाकई एज ही नेटेड भी लग रहा है, तो फिर इसको मजीद मैच्योर करवा के सेंड करें। ठीक सर। सर एक और चीज है सर, लेट्स से अगर हमने रिमोट, आपको पता है बाहर के बहुत लिंक्डइन में ना जॉब्स आ रहे होते हैं, लेकिन जी। मसला ये होता है कि उनको ज्यादातर वीजा या इस कुछ लीगल बेसिकली होता है मसला, तो सर उनको रिजॉल्व करने के लिए बंदा क्या करे? जो बाहर ऑन साइट जॉब्स होती हैं, सर नहीं सर, रिमोट जॉब। नहीं रिमोट जॉब में तो वीजा का मसला नहीं होता। रिमोट जॉब में ज्यादा से ज्यादा जो चीज आपसे रिक्वायर करते हैं ना, वो होता है कि आपने एनडीए साइन करना है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। कि फॉर एग्जांपल आपको किसी कंपनी की कोई एरर पता चल भी गई है, तो आप उसको पब्लिकली ना बताएं कि भाई इसमें ये एरर है, क्योंकि उस कंपनी की जो रेपो वो खराब होगी। तो बस इतना ही होता है। वो वीजा वगैरह तो नहीं करते। वीजा तब करते हैं जब अगर आपने वहां पे जाना है, मूव करना है, शिफ्ट होना है, रिलोकेट करना है। तो सर बस वो ऐसा ये भी सर बस वो ये भी मेंशन करते हैं कि अगर हमें रिमोट भी काम करना, तो आर यू लीगली अलाउड टू वर्क इन अदर कंट्रीज और इन दिस कंट्री, रिमोटली भी हो अगर, सर ऐसा कुछ होता है उनका? नहीं शीजा, वो शायद एक आधा कोई केस आया हो, वरना होता नहीं है। वो शायद लीगली इसलिए पूछती हैं कि अगर उनको उन्होंने आपको ऑन साइट बुलाना है वहाँ पे, तो क्या आपके पास लीगल राइट्स हैं वहाँ पे काम करने के, आपके पास वीजा वगैरह है कि नहीं है। तो वो इसलिए कंफर्म करते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज बुलाती हैं ऑन साइट। पहले पहले लोग क्या करते हैं, आपको रिमोट हायर करते हैं, बाद में ऑन साइट बुला लेते हैं पूरा टेस्ट करने के बाद। सर ये जो कहा है आपने मैसेज करना है, तो वो प्रोडक्ट ओनर को मैसेज करना है उनके? प्रोडक्ट ओनर को कर सकते हैं, प्रोडक्ट ओनर का रिप्लाई नहीं आ रहा तो प्रोडक्ट मैनेजर को कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटर को कर सकते हैं। सबसे बेहतर तो ये है कि साथ सीईओ को मैसेज लाजमी करें, जो उसका ओनर है, जो फाउंडर है, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन है वो फाउंडर को ही होती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर से शायद मैसेज दे के गायब भी हो जाए कि भाई इग्नोर कर दे, कि किसी को पता नहीं चले कि हमारी गलती ना पकड़ी जाए। तो जो फाउंडर होगा, अगर उसने देख लिया तो फिर वो उसको फिक्स करवाएगा जितनी जल्दी उसके। ठीक है ना, तो उसको मैसेज कर रहे हैं आप। अच्छा जी। सर एक और क्वेश्चन था हम्म। कि ना, फॉरेन कंट्रीज से जो रिमोट जॉब्स आ रही होती हैं लिंक्डइन पे, उस पर भी मैंने अप्लाई किया, लेकिन ना रिप्लाई नहीं आता, रिजेक्शन के ईमेल्स आ जाते हैं। तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो वहाँ के लोकेटेड लोगों को हायर करें।
और उसमें डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। देखें कि सबसे जो मेन चीज़ है ना वो ये है, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आपको रिजेक्शन हो रही है तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी लिंक्डइन अपडेट है कि नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हर बंदा लिंक्डइन को ही पहले जाके देखता है अगर आपने उनकी जॉब पे अप्लाई किया तो मैं इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ कि लिंक्डइन को प्लीज़ अपडेट करें। आपकी लिंक्डइन से देख के लोगों को पता चलना चाहिए कि आप कितने पावरफुल हैं या कितना वर्थ इट है उनके लिए। जैसे मैं अपनी आपको लिंक्डइन दिखा देता हूँ। तो अब ये देखिए कि मैंने यहाँ पे फाउंडर का एक्सपीरियंस तो ऐड किया है, लेकिन साथ साथ मैंने जो टेक्निकल एक्सपीरियंस है वो भी मैंने ऐड किया है। अब मेरे 22,000 यहाँ पे फॉलोअर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपने बारे में सारा बता दिया हुआ है जो मुझे आता है। फीचर्ड कुछ मैंने प्रोजेक्ट इसमें रखे हुए हैं कि जो फीचर्ड हो सकते हैं। इसके अलावा जो मेरी एक्टिविटी है वो भी मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, जो मैं काम कर रहा हूँ उसी से रिलेटेड नजर आएगी आपको, ठीक है। सर पहले आपने किसी कंपनी के साथ काम किया था या पहले से ये फाउंडर मतलब कंपनी आपने खुद बनाई? यार मैंने 2013 में एक कंपनी के साथ काम किया था और सिर्फ 1.5 साल एक 1.5 साल जॉब की थी बस। उसके बाद फिर मैंने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की थी, ये वाली बाइट बीच सॉल्यूशंस। ओके जी सर। ये मैंने इन कंपनी में जॉब की थी, 2 कंपनीज में। और उसके बाद फिर मैंने बाइट सॉल्यूशन स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद क्रिप्टोमैन LLC, और इसके में मैं फाउंडर हूँ। फिर ये अलग से प्रोजेक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स चलती रही हैं टोकन नाउ, और इसमें मैं VP वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा था अभी तक, अभी रिसेंटली इसको, और अभी फाउंडर। और बाकी मेरे इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने जो एम्प्लॉयमेंट किया है वो तकरीबन 1-1.5 साल ही की है। अच्छा सर क्या आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं, थोड़ा फीडबैक मिल जाएगा कि कोई कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए हो लिंक्डइन प्रोफाइल में मुझे। क्या चीज़, क्या पूछा आपने? क्या आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करें और थोड़ा मुझे बताएं कि क्या मेरी प्रोफाइल सही है या नहीं। आप मुझे लिंक्डइन मुझे कनेक्शन भेजें, कनेक्शन में ऐड करें, मैं आपको आपकी प्रोफाइल जैसे कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी देख लूंगा। सर ऐड है आप मेरे साथ लिंक्डइन पे? चले मुझे वहाँ पे लिंक सेंड कर दीजिएगा, लिंक्डइन के ऊपर ही मुझे अपनी लिंक सेंड कर दें, ठीक है। मैसेज कर देना, मैं आपको ओके प्रोफाइल व्यू, सर। ठीक है। अच्छा ये जो रिकमेंडेशन है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों ने हमसे भी रिकमेंडेशन लेनी है इंशाल्लाह। आप मैसेज कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके आपको रिकमेंडेशन दें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस बंदे ने आपके साथ काम किया है, कुछ भी किया है, तो उनसे आपने फीडबैक एक्चुअल में लेनी होती है, जो भी बंदा आपकी प्रोफाइल को विजिट करे तो उसको नजर आए कि आपने कैसा काम किया उसके साथ, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह आप गिवन रिकमेंडेशन आप किसी को दे भी सकते हैं, ठीक है। और इस तरह पेंडिंग, तो ये जो यहाँ एक रिक्वेस्ट भेजिए, वो देख लें थोड़ा सा मेरी प्रोफाइल। मैं प्रोफाइल बाद में देखूंगा, अभी तो टाइम कम है, इस पे फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो मैं बाद में एक एक प्रोफाइल को विजिट करके इंशाल्लाह आप लोगों को जैसे जैसे पॉसिबल हुआ फीडबैक दे दूंगा, क्योंकि असल में बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन चल रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को रिप्लाई करने का भी, और जो भी आपके क्वेश्चन उनको आंसर करने का टाइमली, बट स्टिल सम टाइम लग जाता है। तो मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, उसमें टेंशन ना लें आप, सही है ना। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करें, आस्क फॉर रिकमेंडेशन करें, और जिस जिस बंदे से आपने रिकमेंडेशन लेनी है उसका आप यहाँ पे सर्च करके उसको भेज दें, कंटिन्यू कर दें, तो वो उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो सिंपल आपको रिकमेंडेशन दे देगा। आपने किसी को ऐसे नहीं कहना कि मुझे रिकमेंडेशन दे दें, आपने उसको ये रिक्वेस्ट भेजनी है, फिर मिलेगी रिकमेंडेशन। सही है जी, यहाँ तक क्लियर? से रिकमेंडेशन लेनी हो तो हम डेफी लैब्स को इधर डालेंगे या फिर आपको? नहीं, डेफी लैब को तो नहीं डाल सकते, डेफी लैब को पता नहीं पेजेस को। ओके लेट मी चेक। नहीं, डेफी लैब को नहीं जाएगी, आपने मुझे भी सेंड करनी है, मैं इंशाल्लाह फिर यहाँ सबको दे दूँ, सही है ना। ओके ओके तो देखिए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि लिंक्डइन बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है, आपने इसको लाजमी देखना है। और अगर आपको जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको आंसर नहीं आ रहा, तो नंबर 1 आपकी CV जो लिंक्डइन है ये आपने कंप्लीट नहीं की, और ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, आपने वहाँ पे कोई एक्टिविटी वगैरह पोस्ट नहीं की हुई। अब जैसे आपका 4 वीक का सेशन हुआ था ना, जो भी सेशन हुआ, आपको चाहिए था कि इसमें तो लिंक्डइन में कुछ ना कुछ आपका आता ही रहता, लोगों को पता चलता कि यार ये तो SV के पीछे पड़ गए, मतलब इस फील्ड के। तो उससे पता चलता है कि आप लोग इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इट्स नॉट टू लेट, अभी आप इसमें काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी जो इसमें वजह हो सकती है वो ये है कि आपकी जो CV है वो ATS फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। ATS फ्रेंडली CV के शायद मैंने आपको बताया था कि जब भी आप CV क्रिएट करते हैं तो कुछ CVs होते हैं जो कि जस्ट इमेज होता है, ठीक है। एक आपने इमेज कहीं से क्रिएट करवा के खूबसूरत सा, जैसे GPT से करवा सकते हैं, तो उसको आपने एक PDF की फॉर्म में बना लिया, तो आप कंपनीज में सबमिट करवाते हैं। वो आपका तभी रीडेबल होगा जब जब कोई ह्यूमन उसको देखेगा। मगर किसी सिस्टम ने अगर उसको
उसको उसको रीड करने की कोशिश की तो वो उसको रीड नहीं कर पाएगा और सिंपली उसको रिजेक्ट कर देगा। तो जितने भी आजकल एटीएस सिस्टम चल रहे हैं, जैसे हमारा एम्प्रेडार भी एटीएस सिस्टम ही है, तो जब भी आप इस पे अप्लाई करेंगे तो साथ ही आपको एक मैच स्कोर देता है कि कितनी % आपकी प्रोफाइल मैच हो रही है। अगर आपकी सीवी हल्की बड़ी पावरफुल बनी हुई है बट वो एटीएस के लिहाज से इतनी सही नहीं है, तो एटीएस उसको कम स्कोर देगा। और जब भी कोई जॉब पोस्ट होती है, जाहिर बात है वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं और उसमें से डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो सबसे पहले आप जो मैच स्कोर है उसको देखते हैं जो कंपनी होती है। तो यहाँ पे हमारा एक है फ्री रिज्यूमे चेक टूल है, इसको आप देखें, यहाँ पे सीवी अपलोड करें, आपको बता देगा कि आपकी सीवी में क्या कमी पेशी है और ये एटीएस फ्रेंडली है कि नहीं है, डेटा एक्सट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसको यूज करें। अगर किसी की सीवी नहीं बनी हुई तो उसके साथ आप जाकर सीवी भी बना सकते हैं इसी से। सही है, तो अपनी सीवी सही करें और अपनी प्रोफाइल सही करें, ये 2 चीजें हैं। और इससे पहले जो मैंने ट्रिक दी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसको लाजमी यूज करें क्लाइंट्स को हंट करने के लिए, और इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को मिल जाएगा काम। मैं आपको आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखें कि मेरी नज़र में ना, मेरे अभी तक मैंने जितने भी क्यूए टीम्स के साथ काम किया, जिनको हायर किया, उनसे काम किया, तो उनके मुकाबले में आप लोग बहुत बहुत बेहतरीन है। उसकी रीज़न पता क्या है कि आप लोगों को सारी चीज़ों का एक्सपोजर मिल गया। मुझे जो बाहर से लोग हायर करने पड़ते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग आती है, और वो भी वेबसाइट्स की। लेकिन आप लोगों को तो ब्लॉकचेन का भी एक्सपोजर मिल गया, आपको N8N ऑटोमेशन का भी एक्सपोजर मिल गया, और वेब डेवलपमेंट बनाना भी आ गया आपको। ऑटोमेशन टेस्टिंग है उसका भी आपको आइडिया हो गया, डिफरेंट टेस्टिंग टाइप का भी आपको आइडिया हो गया। सही है ना? तो आपके पास एक्सपोजर उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। जब आप किसी कंपनी में जाएंगे और उस कंपनी में उस तरह की रिक्वायरमेंट आएगी, या उनको खुद भी शायद ना आइडिया हो, लेकिन आपको पता होगा कि अच्छा ये चीज़ इसमें कोई एग्जिस्ट करती है, तो मैंने इसको इस तरह से टेस्ट करना है, ठीक है ना? तो आपने जब भी किसी क्लाइंट को भी हैंड करना है ना, ये सारी चीजें आपने बीच में इंक्लूड करनी है कि भाई मुझे मन स्टैक का भी पता है, कर्सर टूल जो होते हैं इनका भी मुझे पता है, मुझे एआई से डॉक्यूमेंटेशन बनाना भी आती है, मुझे N8N ऑटोमेशन का भी आइडिया है, ब्लॉकचेन का भी, वेब3 का भी मुझे आइडिया है। ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे ना अपनी सीवी में, अपनी कवर लेटर में, या क्लाइंट को मैसेज करते हुए, तो ये आपका बहुत पावरफुल मैसेज होगा, ठीक है ना? अब डिपेंड करता है कि आप आगे वाले बंदे को कैसे पिच करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत मैटर करती है। सही है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मैंने आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड चीज़ें बतानी थी, एक मैंने आपको टिप बता दी है। मैं अपनी प्रोफाइल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, हालांकि ये चीज़ लोग छुपाते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना बस सीख जाएं और कुछ करना स्टार्ट कर दें। तो खैर ये मेरी प्रोफाइल है, अभी तो अरसा दराज हो गया उसको मैंने यूज़ नहीं किया। इस प्रोफाइल के ऊपर, बल्कि इस प्रोफाइल को छोड़ें, ये देखें कि ये जो मेरी प्रोफाइल है ना, यूज़र नेम तो मेरा है, लेकिन प्रोफाइल जाहिर बात है कि माइंड के नाम पे चेंज हो गई है। तो ये जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल के ऊपर मैंने 2 कंपनीज बनाई हैं, ठीक है, फाइवर के ऊपर। और अगर मैं अपनी लास्ट कंपनी की बात करूं जो डेफलैब से पहले वाली की, तो वहाँ पे हमारी तकरीबन 65 to 70 के दरमियान स्ट्रेंथ थी, ठीक है, और ब्लॉकचेन में हम सारा काम कर रहे थे। तो ये सारा ब्लॉकचेन पे ही ये प्रोफाइल रैंक हुई थी। और जो सबसे मेन चीज़ मैटर करती है ना, वो ये है कि इसमें मैंने $5 से काम स्टार्ट किया था, कि एक टास्क $5 का किया। जैसे 131 टोटल ऑर्डर अभी तक कंप्लीट किए मैं, और ये सारी रेटिंग 5.0 थी इसकी। सही है, और $5 से स्टार्ट किया, लेकिन बाद में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले शुक्र लगा के उस पर काम किया। आप देखें कि इसमें सारी रेटिंग 5 स्टार है। मतलब ये कि आपने जो काम करके देना ना किसी को, वो क्वालिटी वाला करके देना, अपने अपने काम से जाने छुड़ाने, काम पे कंप्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। तो खैर ये प्रोफाइल थी। इसी तरह अगर मैं फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल की बात करता हूँ, तो ये प्रोफाइल भी मेरी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। अब इसको मैंने भी यूज़ नहीं किया, काफ़ी अर्सा हो गया है। तो इसका कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो खैर ये प्रोफाइल भी जो है ना, ये इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा खासा अर्न किया, और इस पे भी कोई रैंक होता है, मुझे इनके रैंक भूल गया मैं। तो अपवर्क की बात करें, अपवर्क पे भी देखेंगे अर्निंग भी है, 43 जॉब्स भी कंप्लीट किए हैं, इतने अर्स काम भी किया है, और प्रोजेक्ट अच्छे खासे बनाए हुए हैं। अगर फीडबैक की बात करें तो फीडबैक्स भी अच्छी हैं, ठीक है। सर ये अपवर्क पे क्लाइंट हंटिंग कैसे किया आपने? मैं बताता हूँ, बस अजान हो रही है, 1 मिनट दीजिएगा ज़रा, फिर स्टार्ट करते हैं। बस इंशाल्लाह हमको 15 मिनट और डिस्कस करेंगे, तो फिर वाइंड अप करते हैं। कुछ चीज़ें हम लोगों को बतानी है, वो बता के मैं
अच्छा जी, तो फ्रीलांसिंग का आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। आप लोग अपनी अपवर्क की जो प्रोफाइल अभी से बना लें और फाइवर की भी बना लें, फ्रीलांसर की भी प्रोफाइल क्रिएट कर लें। अब यहाँ पे पता क्या मसला आजकल के ये जो कनेक्ट्स हैं एक्चुअली ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। आपको $45 के 300 कनेक्ट मिलते हैं और एक जॉब के ऊपर बिड करने के लिए आपको कम से कम 16 से 20 कनेक्ट होते हैं, लेकिन वो भी इनफ नहीं होते क्योंकि लोग जो हैं वो इसमें बिडिंग स्टार्ट हो जाती है तो लोग 100 कनेक्ट भी एक जॉब पे बिड कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे विन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आप लोग अपनी प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, वहाँ पे कीवर्ड्स वो ऐड करें और लेटेस्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ऐड करें। जैसे एआई ऑटोमेशन अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं, ब्लॉकचेन ऐड कर देते हैं, तो ये लेटेस्ट चीज़ें हैं, तो वो होता क्या है कि आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली रैंक करना स्टार्ट कर देती है। तो उससे क्या होता है कि जो क्लाइंट्स हैं, बजाय इसके कि वो जॉब पोस्ट करें, वो खुद भी फ्रीलांसर की प्रोफाइल्स को विजिट करते हैं और उनको डायरेक्ट मैसेज करके इन्वाइट करते हैं अपनी जॉब्स के ऊपर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपके लिए। तो आप ये इस पे प्रोफाइल बनाएं, लेकिन उसका अच्छा रैंक करें। लेकिन जब आपके पास इतना बजट हो गया आप उस पर बिडिंग कर सकते हैं। आई थिंक फ्री बिडिंग में फ्री में आपको 10 to 15 कनेक्ट्स पर मंथ मिलते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि आप इस पर प्रोफाइल बना के लाजमी करते हैं, इस पे फाइवर पे लाजमी प्रोफाइल बनाएं, फ्रीलांसर पे लाजमी बनाएं। इसके अलावा इसका टूल है, पता नहीं कुछ नाम था, हाँ वोलना टूल है। अब ये जो है ना वोलना टूल, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली टूल करता क्या है कि इसके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके तो अपनी अपनी अपवर्क के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसको बता देते हैं कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए, ऐसी जॉब चाहिए जिनके क्लाइंट्स का पहले से एक्सपीरियंस हो, मतलब उन्होंने कुछ स्पेंडिंग में रखी हो और क्यूए से रिलेटेड चाहिए, और साथ आप उसको अपना व्हाट्सएप बता देते हैं या फिर अपना स्लैक चैनल बता देते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं। उससे होता क्या है कि जब भी कोई जॉब पोस्ट होती है अपवर्क के ऊपर तो साथ ही आपको फौरन नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। तो जैसे आपको नोटिफिकेशन आता है, आपने उस मैसेज को कॉपी करना है चैट जीपीटी के अंदर, साथ उसको बोलना इसका फटाफट इसका एक बिडिंग मैसेज लिख दे मुझे। आपने वो मैसेज कॉपी करके उस जॉब के ऊपर फौरन बिल्ड कर देना होता है। तो जॉब विन करने के दो तरीके होते हैं मेरी नज़र में। एक होता है कि जैसे क्लाइंट ने जो पोस्ट किया साथ ही आप पहली बिड आपकी हो, पहली या दूसरी या तीसरी बिड आपकी हो, ठीक है, तो उसको नजर आएगी। और दूसरा तरीका ये होता है कि जब बहुत सारी बिड्स आ गई हुई हैं, कोई 30-40 बिड्स आ गई हुई हैं, तो फिर भी अपनी बिड करना अगर उसके ऊपर, तो फिर आपको ज्यादा कनेक्ट स्पेंड करने पड़ेंगे ताकि आपकी बिड टॉपिश हो, ठीक है। तो ज्यादा कनेक्ट का मतलब है कि 100-200 कनेक्ट, तो जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। $45 मतलब कि कोई 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपया एक बिड के ऊपर, विच इज वे मोर एक्सपेंसिव। तो इससे बेहतर क्या है कि आप टाइमली बिड करें। तो ये जो वॉलना है इसका फ्री ट्रायल होता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं साथ, ठीक है, इस पर्पज़ के लिए। और दूसरी एक चीज़ ये है कि अगर किसी जॉब के ऊपर कोई 50-60 बिड्स ऑलरेडी हो गई हुई हैं, मतलब 50-60 लोगों ने उस पर बिडिंग कर दी हुई है, तो फिर उस पर आप बिड ना करें, आपके सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट ज़ाया होंगे। सही है। इसी तरह फाइबर की प्रोफाइल को आप रैंक करें, इस तरह फ्रीलांसर को करें। और ये जो वॉलना है ये फाइबर के साथ तो काम नहीं करता, बट ये फ्रीलांसर और अपवर्क के साथ काम करता है, ठीक है। और सबसे जो मेन ट्रिक आप लोगों को मैंने बताई है वो है लिंक्डइन आपको फ्रीलांस क्लाइंट भी ढूंढने में हेल्प आउट करेगा, और इसके अलावा जो लोकल कंपनीज की एचआर या कंपनीज जो पोस्ट करती हैं उसको भी आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, आप लोगों का आइडिया है कि आप सब लोग जो हैं, सब लोगों ने अप्लाई नहीं किया था हमारी इंटर्नशिप प्रोग्राम के ऊपर। आप लोगों ने काफी सारे लोग थे जिन्होंने सिर्फ सीवीज बनाई थी और उन्होंने अपनी जॉब प्रेफरेंसेस बताई थी एम्प्लॉयर के ऊपर कि हमें इस तरह की जॉब चाहिए, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म ने ऑटोमेटिकली आप लोगों को हमारी जॉब के साथ, इंटर्नशिप के साथ कनेक्ट करवाया। तो बेसिकली हमारा ये जो एम्प्लॉयर प्लेटफॉर्म है ये इस लिहाज से बहुत ज्यादा पावरफुल है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप उसको सिर्फ अपनी जॉब प्रेफरेंसेस बता दें, इवन कि आप ये बता सकते हैं कि आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे जॉब चाहिए, ये ऑटोमेटिकली आपको उस तरह की जैसे जॉब पोस्ट होगी साथ उसके कनेक्ट करवाएगा। अब फॉर एग्जांपल इसमें ब्राउज जॉब में जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये वाली जॉब्स तो आ रही हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप उसको रडार में जाते हैं तो ये आपको नियर बाय में जो कंपनीज हायर कर रहे हैं, जैसे ये 17 किलोमीटर में है, ये 9.4 किलोमीटर में, 6 किलोमीटर में ये कंपनी हायर कर रही है, जिसकी जॉब पे जाते हैं। तो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे भी ये जॉब्स फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करेगी, ठीक है। यहाँ से इस कंपनी के आगे प्रोफाइल चेक करें। प्रोफाइल आपने देखनी होती है जहाँ पे आप जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों ने, आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, आप लोगों ने ये देखना कि इस कंपनी की प्रोफाइल वेरीफाइड है कि नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कंपनी आकर रजिस्टर करते हैं हम सबसे पहले उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। उसकी जो जॉब होती है उसकी भी हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने देख लेना, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। आप लोगों ने रिसेंटली एक फ्रॉड देखा होगा जो कि हमारे साथ ही होने की कोशिश हुई है कि हमारी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को ही उन्होंने ईमेल भेजना शुरू कर दी, कि मैसेज भेजना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने तो कन्वर्सेशन के साथ स्टार्ट कर दी और उनको अक्सर उन्होंने ये बोला कि
आप जो है फलां वेबसाइट पे जाके इतने की परचेजिंग करें, ये कूपन कोड ये परचेज करें अमेजोन के, तो आपको जो है ना मैं बाद में मतलब मेरा नाम लेके कि मैं बाद में आपकी सैलरी में एडजस्ट कर दूंगा। तो खैर आप लोग प्लीज़ इस तरह की चीज़ों से ज़रा होशियार रहें, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि सेल्स नेविगेटर आपको टूल का पता होगा। सेल्स नेविगेटर एक टूल है लिंक्डइन का। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि जहाँ पे आप किसी भी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उनके फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल्स वगैरह निकाल सकते हैं, फिर उनको आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टूल यूज़ होते हैं हेड हंटिंग के लिए, कि अगर आपने क्लाइंट सर्च करने हैं, उनको हेड हंट करना है, तो लिंक्डइन आपको ये फंक्शनलिटी देता है। ये पेड होता है, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इसको फ्रॉड के लिए भी फिर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो भी मैसेज आए तो आपने उससे ज़रा होशियार रहना है। मतलब ये कि अगर आपसे कोई पैसों का पूछता है, ईमेल पे मेरा नाम लेता है, डेफिल का नाम लेता है, तो हमारा उससे कोई तल्लुक नहीं है। अगर कोई उसको पैसे दे देता है तो वो फिर आप लोग खुद ज़िम्मेदार होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, क्योंकि हमारी जो इंटर्नशिप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमने किसी शख्स से कोई पैसा चार्ज नहीं किया। अच्छा जी, और आपको पता है कि ये जो इंटर्नशिप है हमारी है भी, ये ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप भी नहीं है बल्कि ये ट्रेनिंग है, अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन और एक्सपीरियंस लेटर भी आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मिलेगा। तो हमारा जो पर्पस वो यही है कि हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अर्न कर रहे हैं, मतलब एम्प्रेडार हमारी प्रोडक्ट ऐसे कर रहे हैं, हमारी अपनी डेफिला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है जहाँ पे हमारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हैं और क्लाइंट्स हैं लॉन्ग टर्म, उनसे हमें अर्निंग आती है। तो हमारा मेन पर्पस इन इंटर्नशिप का स्टार्ट करने का ये था कि जो हमने सीखा अभी तक वो हम सिखाएं, क्योंकि सबसे जो मेन रीजन थी कि मार्केट से ऐसे लोग मिलते नहीं है और लोगों को आइडिया नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या डिमांड है। तो वो जो मार्केट में अप टू डेट चीजें हैं वो लोगों को समझाना, वो लोगों तक पहुंचाना कि भाई ये सीख के मार्केट में आओ तो फिर आप कर सकते हो। तो ये हमने सिर्फ इसको एक मिशन के तहत, इसी मिशन के तहत इसको लेके चले हैं। अब इसमें से जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम भी पिक एंड चूज करेंगे, और बाकी दो फ्रेंड सर्कल में कंपनीज हैं, हमारा प्लेटफॉर्म भी ऑटोमेटिकली लोगों को रिकमेंड करता है, तो वो भी रिकमेंड करेगा। तो खैर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आपने अपनी जॉब प्रेफरेंसेस आप सेट कर देनी है ताकि ये ऑटोमेटिकली आपको जॉब्स के साथ मैच करवा सके, ठीक है। और इसके अलावा इसके अलावा ना इसमें ये जो प्रोग्राम्स वाला सेक्शन है ना, इसको आप लोग लाजमी विजिट करके, यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन भी पड़े होते हैं, जो अपकमिंग लाइव सेशन होते हैं वो भी यहाँ पे आ रहे होते हैं, वो अपकमिंग में आ जाएंगे। अभी एक सेशन आने वाला हमारा एआई से रिलेटेड, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करते रहे। हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी का आपके साथ एक लिंक शेयर किया था जहाँ पे इनका हम नोटिफिकेशन भेजते हैं, जो जॉब्स आती हैं, जो इस तरह कीवर्ड्स आती हैं, तो उसको भी आप लोग लाजमी ज्वाइन करें। अच्छा जी, तो फ्रीलांसिंग हमारा हो गया, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो हमारा ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, इसमें आप लोगों ने रहना है, ठीक है। इसमें रहने के रीज़न ये है, आप लोगों की मर्जी है, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब बाद में जब आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि जब भी फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी इस तरह की जनरेट होती है क्यूए से रिलेटेड, या कोई रेलिवेंट कोई जॉब हमें नज़र आती है जो कि आप लोग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो हम इसी ग्रुप में ही पोस्ट करेंगे। तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इंशाल्लाह बेनिफिशियल, फ्यूचर में भी बेनिफिशियल होगा, तो इसमें आप लाजमी रहिएगा। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि हम लोग ने एक इवेंट करने का सोच रहे हैं अभी तक, हम उसके लिए अभी इस तरह से प्लान आउट कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि कितने लोग हमें इस पे ओके करते हैं, क्योंकि आप लोग डिफरेंट सिटीज से हैं, सारे लाहौर से नहीं हैं। तो जो लाहौर से हैं वो हमें बताएंगे कि आप लोग ज्वाइन कर सकते नहीं कर सकते, हम एक ग्रुप में फॉर्म शेयर करेंगे, तो उसमें फिर आप लोगों ने बताना, उस बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपने हमें अपनी एक शॉर्ट वीडियो बना के, जो विलिंग है इस चीज़ के लिए, सबके लिए ज़रूरी नहीं है, एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस इसमें बताना है कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें इसमें लर्न की, टेक्निकली आपने बताना है कि आप में क्या चेंज आया, ठीक है। हम इस चीज़ को आप लोगों को टैग करके लिंक्डइन पे आप लोगों को इस वीडियो को हाईलाइट करेंगे। ये हमारी एक मार्केटिंग वीडियो होगी जिसमें हमारी कंपनी से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें और जिन लोगों ने हमसे सीखा उन सबको इसके बीच में ऐड करेंगे। साथ आपने क्या करना है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाया है, जो भी आपने कोई काम किया जिसकी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं, वो भी अपने साथ इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजनी है ताकि हम उसको भी साथ अटैच कर दें। कोशिश करें एचडी में हो, तो हम आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आप लोगों ने काम किया, उसको हाईलाइट कर सकें अपनी वीडियोस के अंदर। तो ये लिमिटेड है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी भेज दी हुई है, और इसमें 10-12 ही हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो कोशिश कीजिएगा कि जिन लोगों ने इसमें करना है तो वो भेज दें। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इवेंट के ऊपर भी हम इसको फिर रन करें। और एक तो आप लोगों को एक वीक एक्स्ट्रा मिल गया है इंटर्नशिप के जो टास्क है वो कंप्लीट करने का, तो आप लोग उसको लाजमी करें। इसके अलावा हमारी जो टीम है वो उन्होंने इस चीज़ पे काम स्टार्ट कर दिया है कि जिन लोगों के टास्क कंप्लीट हैं तो उनके जो सर्टिफिकेट हैं, जो इंटर्नशिप लेटर हैं, उनको इंशाल्लाह हम रेडी करना स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों का क्विज होगा, वो क्विज भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि आप लोगों ने परफॉर्म करना है, वो इसी में से होगा जो कि आप लोगों ने लर्न की है, उसी क्विज की बेस पर फिर आप लोगों को आगे सर्टिफिकेट इशू होगा। तो वो भी इंशाल्लाह आपको जल्दी ही मिल जाएगा। उस पर टीम वर्क कर रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो मैनेज करना थोड़ा सा मतलब डिले आता है, मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, थोड़ा सा डिले आता है, तो उस पर फिर आप लोगों ने थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना है। सर वो क्विज का कंटेंट यानी कि टॉपिक्स क्या होंगे? ये इसी में से होगा जो आपने सीखा है, इसी में से होगा, कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है। और सर हमारी इवैल्यूएशन कब तक हमें दिखाई जाएगी?
आपकी वैल्यूएशन पे भी काम हो रहा है। वैल्यूएशन हम देखते हैं, अगर आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, लेकिन हम इसी वीक में इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आप लोग के साथ शेयर कर दें। वैसे तो ग्रुप में हमने उन लोगों के नाम शेयर कर दिए थे जिन्होंने अभी तक टास्क वाला सबमिट नहीं करवाया, तो वो एवेल्युएट करने के बाद ही हमने बताए थे। बट स्टिल अगर किसी को डिटेल्ड एवेल्यूएशन चाहिए तो वो फिर जो दूसरे हमारे उम्मे अहमद है उनको मैसेज कर सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है। और अच्छा, हमें ना काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मतलब दूसरे की जो इंटर्नशिप प्रोग्राम हमने स्टार्ट किए हैं उसमें से मैसेज आ रहे थे। फ्री लिंक्डइन पे भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप लोगों ने हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी, आप लोगों ने छोटी यूनिवर्सिटीज़ को नहीं देखा। तो पहली बात ये कि हमने इसमें किसी यूनिवर्सिटी के छोटे बड़े होने का कोई वो उसको नहीं देखा। हमने सिर्फ आप लोगों को देखा कि आप लोग कितना सीरियस हो, ठीक है, तो आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम को आगे भी अगर आप लोग कंटिन्यू करते हैं, दोबारा इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो दोबारा जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो तो शायद नेक्स्ट जो समर है उसमें ही पॉसिबल होगा, क्योंकि जब आपकी यूनिवर्सिटीज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी तो उसको करने का कुछ ज़्यादा फायदा भी नहीं है, क्योंकि आप लोग वहीं पे बिजी होंगे। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए हम एक पेड प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे जो कि एडवांस कोर्सेज होंगे, इसमें लाइव सेशन भी होंगे और आप लोगों को मतलब 1-to-1 मेंटोरशिप वगैरह इसमें मिलेगी। तो उसमें अगर आप लोगों में से कोई ज्वाइन करना चाहे या जो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को नहीं ज्वाइन कर सका, तो वो वहाँ पे फिर आ सकता है। तो ये इंशाल्लाह इस मिनिमल फीस के साथ आपको बहुत कुछ में सीखने को मिलेगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इसके अलावा बस इवेंट का एक फॉर्म है, वो हम आपको शेयर करेंगे, उसमें आप सबमिट करवा दीजिएगा। तो डेट्स इट। आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया और काफ़ी सारे लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म से टास्क कंप्लीट किए हैं। और कुछ का काम देखे तो मैं खुद हैरान रह जाता हूँ कि यार मतलब एक इंटर्न ऐसे प्रोडक्टिव काम कैसे कर सकता है। तो माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया। जी शाहज़ेब, आपका कोई क्वेश्चन है? सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर और इंटर्नशिप हमें मिलती है तो वो कितनी हमें करनी चाहिए? मतलब एक मैं पहले भी कर चुका हूँ, अगर एक और मिल जाए तो वो ज़्यादा हो जाए, कोई बैड इंप्रेशन तो नहीं जाएगा? अभी आप लोग कोशिश करें, देखिए इंटर्नशिप का पर्पस क्या होता है कि आपको काम सिखा देना। अभी आप लोग इंटर्नशिप ना करें, आप लोग जॉब के लिए कोशिश करें। बट स्टिल अगर जॉब नहीं मिल रही तो फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे इंटर्नशिप के ऊपर ही। मैं अगर चले आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं कैसे इस फील्ड में आया था। तो बेसिकली 2013 में जब मेरा छठा सेमेस्टर था यूनिवर्सिटी में, तो मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर रहा था एक स्कूल के अंदर। तो वहाँ पे वही काम होता था कि कोई MS वर्ड के डॉक्यूमेंट वगैरह टाइप कर देना और उस तरह की चीज़ें, और वो मुझे दे रहे थे 12,000 सैलरी। ठीक है। अब जो मुझसे सीनियर थे उनकी सैलरी थी 15,000, 17,000, 18,000, जो कि मेरे लिए उस टाइम एज अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थी ना। तो मुझे एक टाइम पे आके फील हुआ कि यार अगर मैं इस फील्ड में ही रहूंगा ना तो मैं अपने आप को ज़ाया कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने वहाँ से ना रिज़ाइन करके तो मैंने ASP.NET के लिए जॉब पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। मुझे रिप्लाई कहीं से नहीं आ रहा। तो मैं एक सर थे टोटल सॉफ्ट के, उनके पीछे में पड़ गया कि सर आप मुझे मुफ्त में रख लें, प्लीज़ रख लें साथ। उन्होंने पूरा महीना मुझे जो है ना वो वेट करवाया, तरह तरह से जांच छुड़ाते रहे कि चलो ये टास्क कर लोगे तुम आपको रख लूंगा, और ऐसे ना एक दो बंदे की कंपनी थी, वो ज़्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं थी। खैर 1 माह के बाद उनका मुझे मैसेज आया कि यार बेस्ड ऑन योर मोटिवेशन मैं आपको एक चांस देना चाह रहा हूँ, और अगर आपने काम किया तो फिर आगे चलेंगे, वरना हम आपको फ्री कर दूंगा। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने जो पहली मेरी जॉब थी 12,000 वाली, जो कि एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी होती है, उसको मैंने वहाँ से रिजाइन किया। अब उन्होंने मुझे आगे से क्रॉस ऑफर दे दी कि आप हमारे साथ 15,000 18,000 पे आ जाए। तो एक दिल तो किया कि यार मेरे जो सीनियर थे जिनकी ज़्यादा सैलरी थी वो 18,000 ले रहे थे, तो मैं इस पर कैसे आऊँ, मेरे लिए मतलब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट स्टिल मैंने सोचा कि नहीं यार यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना है। तो वहाँ पे मैं कंप्रोमाइज़ करके मैं फ्री में विदाउट सैलरी उस जॉब को मैंने ज्वाइन किया, उस इंटर्नशिप को ज्वाइन किया। और वहाँ पे जाके जो मुझे पहली सैलरी मिली वो मुझे मिली 7,000 रुपये, जो कि बेस्ड ऑन माय मोटिवेशन या मेरी जो सीरियसनेस थी उस फील्ड के साथ, .NET मतलब अपनी जो फील्ड थी उसके साथ थी, उस बेसिस पे उन्होंने दी। और उसके बाद उन्होंने मुझसे ऐसे काम लिए, मतलब कि किसी क्लाइंट की विंडो इंस्टॉल करवानी है तो मुझे भेज देते थे, ड्राइवर इंस्टॉल करवाने मुझे भेज देते, किसी की हार्ड डिस्क खराब हुई तो मुझे भेज देते थे। तो सेंटर से विंडो की सीडी लेके नहीं, मुझे इस तरह के काम से करवाते थे। खैर उन्होंने मुझसे नेटवर्किंग, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसके साथ साथ कस्टमर सपोर्ट, हर तरह के मुझसे काम करवाए। तो लेकिन वहाँ पे जितना मुश्किल था, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिला कि जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की तो मुझे सब चीज़ों का आइडिया था कि नेटवर्किंग क्या होती है, कस्टमर सपोर्ट क्या होती है। तो वो जो शुरू में अगर आपको किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है ना फील्ड के अंदर एंटर होने के लिए, तो आप उस पर कर लें। ठीक है। वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देती है। ये ऐसी ही बात है कि जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि यार अगर अभी से आप लोग किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे ना, जहाँ पे कंफर्ट जोन होगा, जैसे आप मैं XYZ कंपनी का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो वो क्या करेंगे, वो आपको, उनके पास मल्टीपल टीम्स होती हैं। ठीक है। अगर आपको ऑटोमेशन आती है तो वो सिर्फ आपको ऑटोमेशन पे लगा देंगे। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट आती है तो आपको सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे लगा देंगे, आपको यूनिट टेस्टिंग बाकी चीज़ों पे आपको नहीं करवाएंगे।
तो आपको सैलरी वो अच्छी देंगे, लेकिन जब आप 5-10 साल के बाद वहां से मार्केट में निकलेंगे तो दोबारा जॉब ढूंढेंगे तो आप बिल्कुल आउटडेटेड होंगे, क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनीज के जो सॉफ्टवेयर हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजीज पे बने हुए हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं, वहां पे आपको सीखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट में कोशिश करें कि एक रीजनेबल टीम में जाएं, मतलब जिनके कम से कम कोई 10-12-15 तो एम्प्लॉयज़ हों ही, उस कंपनी में जाके ज्वाइन करें, और वहाँ पे आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। स्टार्ट में अगर सैलरी अच्छी मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी मिलती तो और आप बेयर कर सकते हैं इस चीज़ को, तो आप लोगों को लाजमी करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमने स्टार्ट लेना है। स्टार्ट लेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, अगर स्टार्ट ही नहीं लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी ने कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ है तो पूछ लें, या कोई इनपुट है। जी सर, थैंक यू। तो ये जी, चलें इस सेशन को एंड करते हैं। और आप लोगों के साथ तो मेरा बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है माशाल्लाह। आप लोग हमारे सेशन का जो इंटर्नशिप का जो फर्स्ट सेशन था वो आप लोगों के साथ था, उसके बाद तो तकरीबन 7 इंटर्नशिप प्रोग्राम हमारे स्टार्ट हुए हैं, तो बेहतरीन है। एंड पे मैं आप लोगों को सिर्फ एक मशवरा देना चाहूँगा, आप लोग क्योंकि अभी कैरियर का स्टार्ट कर रहे हैं और इस फील्ड में आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमाई करनी है। हम लोगों ने भी इस तरह ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था, फिर अल्लाह ताला ने आगे रास्ते दिखाए। तो आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप कमाएंगे, जो भी आपको गाड़ियाँ, बंगले, जो कुछ भी मिलेगा, आप लोगों ने हमेशा इसका क्रेडिट अल्लाह ताला को देना है। ठीक है, खुद की मलकियत अगर आप लोग बनाएंगे ना, और वो नेमत अल्लाह ताला आपसे वापस लेगा, तो यकीन करेंगे फिर दिल के दौरे भी पड़ेंगे और बहुत बहुत डैमेज होगा। ठीक है, लेकिन जो भी आपके पास नेमत है, अगर उसको आप अल्लाह ताला की मलकियत में ही रखते हैं और खुद को सिर्फ ये समझते हैं कि ये वक्ती तौर पे मेरे पास आई है और अल्लाह ताला की मर्जी है मुझसे लेके अल्लाह ताला किसी और को दे दे, जब आपका ये माइंडसेट होगा तो अल्लाह ताला आपसे राजी भी होगा। देखिए, रिस्क एट द एंड अल्लाह ताला ने देना आपको। आप जितने मर्जी सियाने बन जाएं, आप जितना मर्जी टैलेंटेड हो जाएं, जो मर्जी आप कोशिश कर लें, आप लोग कुछ भी नहीं खा सकते, पी सकते, ले सकते, जब तक अल्लाह ताला की मर्जी ना हो। तो अल्लाह ताला को फाइनल जो क्रेडिट है, नहीं, आपने अल्लाह ताला को ही देना है। ठीक है, है ना कुरान पाक की आयत के इन्ना इज्जत लिल्लाहि जमीआ इन्ना कुव्वत लिल्लाहि जमीआ। ठीक है, तो इज्जत सारी सारी अल्लाह ताला की है, कुव्वत सारी की सारी अल्लाह ताला की है। और कोशिश करनी है यार, आप लोगों ने ना, ये डिफरेंट चीज़ हो रही है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि कुरान पाक में ना अल्लाह ताला के साथ हमने एक वादा किया हुआ है, अल्लाह ताला का पैगाम आगे पहुंचाने का। वो वादा जो अल्लाह ताला ने पहाड़ के आगे पेश किया, आसमान के आगे पेश किया, लेकिन उन्होंने इसको कबूल करने से माजरत कर ली कि बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन इंसान ने इसको कबूल कर लिया। वो कौन सा वादा है? अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला की वहदनियत का पैगाम आगे पहुंचाने का ना। तो ये मैं वही पहुंचा रहा हूँ, एक मौका मिले तो आप लोग प्लीज़ एक आम जिंदगी में लाजमी करना, कुरान पाक वो एक मरतबा सिर्फ तर्जमे के साथ पढ़ लेना खुद। ठीक है, सिर्फ तर्जमे के साथ पढ़ लेना। कुरान पाक ऐसा ना हो कि हम लोग ज़िंदगी से गुजर जाएं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, और हमने जो मुसलमान की असल बुनियाद थी, जो तौहीद थी, जो कि हमने कुरान पाक पढ़ के सीखनी थी, और अल्लाह ताला की हमें पहचान होनी थी, तो बजाय इसकी कि हम सिर्फ लोगों की बातों पे तो सुन के अल्लाह ताला की पहचान करें, अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक किताब भेजी है कुरान पाक, जो कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हदायत का सीधी किताब है, हदायत का आसान जरिया है। ठीक है, तो उसको आपने अरबी में पढ़ने में देर लग जाएगी, असल हक तो यह है कि आप अरबी भी पढ़ें, साथ तर्जुमा भी पढ़ें, लेकिन असल मकसद समझना, असल मकसद हदायत। अल्लाह ताला फरमाता है कि इस किताब को हमने इसलिए नाजिल किया ताकि तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का पता चल जाए और तुम जहन्नम की आग से बच सको। तो आप लोगों ने इस किताब को अपनी ज़ुबान में कोई अच्छा सा तर्जुमा ले लें। ठीक है, जिस को भी आप मतलब पसंद करते हैं, तो उस एक तर्जुमे वाली किताब ले लें और उसको आप पढ़ना शुरू करें। और अगर कहीं पे नहीं समझ आती तो आप किसी अहले इल्म से भी पूछ सकते हैं उसके बारे में, लेकिन इस इंतज़ार में ना रहें कि कोई आगे पढ़ाएगा तो ही पढ़ेंगे। आज से स्टार्ट करें, अपनी ज़ुबान में स्टार्ट करें, और यकीन करें आपने अगर इसका एक पारा मुकम्मल कर लिया या एक सूरत आपने सिर्फ तर्जुमे में पढ़ ली, तो ये कुरान पाक अपने साथ आपकी जो अट्रैक्शन है वो बढ़ा लेगा, आप इसके बगैर रह नहीं पाएंगे। इसको आप इसको आपका दिल करेगा इसको पढ़ें और इसको समझें, और इसमें अल्लाह ताला ने जो वाक़यात बयान किए हैं, जो भी अल्लाह ताला ने चीज़ें बयान की हैं, वो आपको पता चलेगा, आपको तौहीद का पता चलेगा। आप किसी को जितना मर्जी बोलते रहें कि भाई नमाज की तरफ आओ, नमाज पढ़ो, जब तक वो खुद अल्लाह ताला का हुक्म नहीं पढ़ लेगा कुरान पाक के अंदर कि नमाज पढ़नी मैंने, इसके अल्लाह ताला क्या जज़ा देंगे, अल्लाह ताला इसका क्या सज़ा देगा, तो जब तक वो खुद अपनी नज़रों से नहीं पढ़ लेगा ना, वो बंदा पक्का नमाजी नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। लेकिन जो बंदा खुद पढ़ लेगा ना, तो वो कभी भी फिर बेनमाजी नहीं रहेगा। तो कुरान पाक जो है वो आसान है, मुश्किल नहीं है। सूरह अल इमरान की अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इस किताब में हमने 2 तरह की आयात जो है वो बयान की हैं, मुहकमात और मुतशबिहात। तो मुहकमात वो
आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला के अहकामात हैं कि फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ काम नहीं करना, और फ़लाँ काम अगर गुनाह करोगे तो इसकी ये सज़ा मिलेगी, ये अगर अच्छा काम करोगे तो इसकी ये जज़ा मिलेगी, ठीक है। तो ये मुहकमात में आ जाता है। लेकिन मुतशबिहात ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद हमारी अकल से ऊपर की चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुरान पाक में बता रहा है, और अल्लाह ताला फिर फरमाता है कि जो असल कुरान पाक की जो असल है वो मुहकमात हैं। तो जो तो कमज़ोर ईमान वाले होते हैं वो मुतशबिहात में पढ़ के तो आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ईमान वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम मुतशबिहात पे हम ईमान लाते हैं क्योंकि ये हमारे अलग तरफ से हैं, लेकिन वो मुहकमात पे अमल करते हैं क्योंकि कुरान पाक की वो असल है। तो कोशिश करें कि जो अहकामात हैं इस पे तो लाजमी इसको पढ़ें और अमल करें। तो बाकी है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाले और आपको कामयाब करे सबको। तो ये मेरा जो ना आपके लिए एक लास्ट एक मशवरा है, समझ लें, जैसे भी आप समझना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी, ठीक है जी। तो किसी की स्टिल कोई पॉइंट है तो प्लीज़ डिस्कस, वरना फिर सेशन के एंड करते हैं। और इंशाल्लाह इवेंट हुआ तो फिर आप लोग से इवेंट में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके पास का टाइम का, आपके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। और अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर, ख्याल रखिए।